बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है स्मरण शक्ति। बच्चों, अपने पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्मरण शक्ति का बड़ा महत्व होता है, किंतु यह प्रत्येक व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती। बच्चे तो बच्चे, कई बार बड़े लोगों को भी भूलने की बीमारी होती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्मरण शक्ति कमज़ोर होने के कारण और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय बताए हैं। तो आइए अपने इस पाठ को आरंभ करते हैं। हम राम स्वरूप जी 2000 व्यक्तियों को पहचान सकते हैं और उनको उनके नाम याद हैं। सेठ मानकचंद को सैकड़ों शेरों के दाम अखबार पर एक बार नज़र फेरते ही याद हो जाते हैं। आत्माराम वकील को 1 दर्जन से अधिक गवाहों के बयान सुनकर ही हिफ्ज हो जाती है। हिफ्ज यानी कि याददाश्त तेज हो जाती है। ऐसी बातें वो लोग कहते सुने जाते हैं जिनकी धारणा यह होती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। मुझे अपनी साली साहिबा की याद आती है, जो अपनी 4 वर्ष की मुन्नी की स्मरण शक्ति की बड़ी तारीफ करती थी कि पिछले वर्ष वह उस लड़की को धुआंधार प्रपात दिखाने ले गई थी। वहाँ की उसे एक एक बात याद है। मैंने उस लड़की को बुलाया और उसे 5 मिनट बात करने पर ही पता चल गया कि उसे केवल ये याद है कि प्रपात पर हलवा पूरी बनाई गई थी और उसने वह वहाँ खाया था। सचमुच प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही चीज़ याद रहती है जिसमें वह रस लेता है। रस यानी कि आनंद लेता है। राम स्वरूप जी को 2000 व्यक्तियों के नाम इसलिए याद हैं क्योंकि वे आदमियों में रस लेते हैं। मानकचंद जी को मीलों के शेयर के भाव याद हो जाने का कारण उनका शेयरों का व्यापार है और वकील साहब को गवाहों के बयान इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि यदि वे उन्हें ध्यान से ना सुने तो मुकदमे की पैरवी कैसे करें, अर्थात मुकदमा कैसे करेंगे आप। यदि हमें किसी का नाम याद नहीं होता तो वह इसलिए कि जब हमें उसका परिचय करवाया जाता है तब हमारा ध्यान उस व्यक्ति के नाम की ओर पूरा नहीं होता। ध्यान पूरा ना होने का कारण यह नहीं है कि उस व्यक्ति में हमारा कोई रस नहीं होता। रस होता है, पर उस समय हमारा ध्यान कोई अन्य विषय आकर्षित किए होता है। यह अन्य विषय उसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, उसकी शक्ल, उससे हमारा काम, उससे बातचीत कैसे शुरू की जाए आदि। अतः हम अपनी संपूर्ण एकाग्रता यानी कि एक करने की, ध्यान को एक करने की एकाग्रता उसका नाम बताए जाते समय उसके नाम पर नहीं लगा पाते। फलतः यदि हमें उसका नाम विस्मरण हो जाए, अर्थात हम भूल जाएं, विस्मरण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जाने अनजाने जो चीज़ें हमें रुचती हैं उन्हें हम पूर्व परिचित चीज़ों से जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय पर जिसका हमारे व्यापार पर या हमारी रुचि के विषयों से कोई संबंध नहीं है तो कोई किताब या लेख पढ़ते हैं तो जिसका हमारे जानकारी के विषयों से कोई संबंध नहीं जुड़ता तो हम शीघ्रता से भूल जाते हैं। पर यदि हम किसी ऐसे विषय पर पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो वह हमें इसलिए याद हो जाता है क्योंकि उस विषय से हमारा पूर्व परिचय है। इससे यह साबित होता है कि यदि हम अपने भुलक्कड़पन की दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों में रस लेना चाहिए और हमें उस व्यक्ति में अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा परिचय कराया जा रहा है। लोग इस बात पर प्रायः चकित होते हैं कि वे कुछ दिन पहले पढ़ी किसी पुस्तक या लेख की बातें बिल्कुल भूल चुके हैं। मेरा तो कहना है कि यदि वे अपनी जांच करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उक्त पुस्तक पढ़ने के घंटे बाद नहीं, पढ़ना खत्म करने के तुरंत बाद ही वे उस पुस्तक की कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्त उन्होंने अपना ध्यान पुस्तक के विषय पर नहीं लगाया और ना अपने पूर्व परिचित किसी विषय से उसका संबंध जोड़ा। किसी विषय की जानकारी के अभाव में उस विषय में रस पैदा नहीं होता और रस पैदा न होने पर उस विषय में ध्यान नहीं जमता। इसी साधारण तथ्य की सच्चाई की प्रतीति रोज ही प्रत्येक व्यक्ति की होती रहती है। प्रतीति का अर्थ है अनुभव होना। काम से लदी हुई गृहिणी घर में चाबियों का गुच्छा रोज हारती है पर उसे वह मिल नहीं पाता। वह याद ही नहीं कर पाती कि उसने कुंजियां कहाँ रखी थी। वह समझती है कि स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, पर ऐसा समझना उसकी भूल है। जब वह कुंजियों को मेज की दराज में रख रही थी उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक यानी कि हल्के से हाथ की आवाज़।
किसी ने दस्तक दी, उसका ध्यान उधर चला गया और कुंजियों तथा मेज की दरार पर से हट गया था। या उस समय संभवतः उसे स्कूल में गए अपने बच्चे याद आए हों और कुंजियों व दरार के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। अतः कुंजियों और दराज में वे कोई रस नहीं ले सकी, ना उन पर ध्यान लगा सकी और ना उनका किसी पूर्व विचार से कोई संसर्ग स्थापित कर सकी। संसर्ग यानी कि संबंध। फलतः कुंजियों का उसे ना मिलना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में स्मरण शक्ति को दोष देना बड़ी भूल है। यदि किसी को स्थिति का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वह है हमारा ध्यान। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान के साथ साथ संसर्ग स्थापित करने की वृत्ति की नितांत आवश्यकता है। एक कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों के सामने एक भाषण दिया गया और कुछ सप्ताह के बाद लड़कों से यह जानने के लिए कि उन्हें भाषण की कितनी बातें याद हैं, सवाल पूछे गए। जांच से यह मालूम हुआ कि उन्हें भाषण 24% याद है। फिर पहले ही जितना लंबा और उसी विषय पर दूसरा भाषण दिया गया और विद्यार्थियों को तुरंत उसका सारांश थोड़े से समय में सुना दिया गया। फिर परीक्षा हुई। परिणाम से ज्ञात हुआ कि इस बार विद्यार्थियों को 52% भाषण याद था, अर्थात सारांश सुना देने के फलस्वरूप या थोड़े से पाठ दोहराने देने के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को भाषण पहले से दूना याद हुआ। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने को उत्सुक हैं तो नीचे लिखे उपाय कीजिए। जिस किसी विषय को आप याद रखना चाहते हैं उसमें रस लीजिए। उसके बारे में जानते समय केवल उस विषय या वस्तु की ओर ध्यान दीजिए और उस समय तक प्रत्येक विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। नए विश्वास से किसी ऐसे विषय से जिसे आप जानते हैं संसर्ग स्थापित कीजिए और फिर उसकी बातों को कम से कम एक बार मन में ज़रूर दोहरा लीजिए। तो बच्चों, विट्ठल दास मोदी द्वारा लिखित ये लेख मन को आनंदित करता है और हमें समझाता है कि हमें हर काम में रस लेना चाहिए, अर्थात आनंद लेना चाहिए। वो बात हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। हमारी स्मरण शक्ति को दोष देना ठीक नहीं है। अगर किसी बात को हम ध्यान से और आनंद के साथ अपने पास रखेंगे तो वो बात हमें हमेशा याद रखेगी। वो आपकी चाहे परीक्षा से संबंधित हो या आपके अध्यापक द्वारा बताई गई बात हो या कोई भाषण, लेख हो, कुछ भी हो, अगर आप उसमें रस आनंद लेंगे तो वो बात आपको जीवन पर्यंत याद रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।